जम्मू कश्मीर में 9वें दिन में यह दाखिल हो चुका है एनकाउंटर। जी हां, जम्मू कश्मीर के कुलगाम में जो एनकाउंटर चल रहा है उसकी काफी चर्चा इसलिए भी हो रही है कि यह अब तक का सबसे लंबा चलने वाला एनकाउंटर माना जा रहा है। अब आप सोचिए कि 9वें दिन तक यह एनकाउंटर जारी है। जो पूरा इलाका है काफी घने जंगलों वाला इलाका है और इसलिए इस एनकाउंटर में थोड़ी मुश्किल पेश आ रही है। लेकिन जो भी इसमें आतंकी हैं, जो दहशतगर्द हैं, उन्हें चारों तरफ से घेर लेने का दावा भी है और इसीलिए लगातार 9वें दिन तक, अब आप सोचें कि 9वें दिन तक यह एनकाउंटर जारी है। 9वें दिन तक तमाम जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो एकदम पूरी तरह से चौकस हैं और इसमें हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि आसमान से भी नजर रखी जा रही है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम के अखाल इलाके में 9वें दिन में यह मुठभेड़ जारी हो चुकी है। लगातार 9वां दिन, और इस 9वें दिन तक के जारी होने के पीछे क्या वजह हो सकती है? इसका मतलब साफ है कि जो दहशतगर्द है, जो आतंकी, उन्होंने भी ऐसी जगह का चुनाव किया है जो उनके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा आसान हो, ताकि वो खुद को छिपा सके, खुद को शेल्टर ले सके। लेकिन उनका सामना किससे है? उनका सामना है हिंदुस्तानी फौज से और वहां पर बीएसएफ से। आपको बता दें कि इसमें अब तक जो जानकारी मिली है, इसमें 2 हमारी कीमती जानें भी जा चुकी हैं। 2 हमारे फौजी शहीद हो गए। जी हां, 2 फौजी शहीद हो गए और 2 जवान, यानी दो जवान शहीद हो गए। और इन 2 जवानों की शहादत हुई जरूर है, लेकिन लगातार अभी भी हमारे जवान लोहा ले रहे हैं और यह साबित करने की कोशिश है कि हम इन आतंकियों को, जो नापाक इरादों के साथ इस जगह में दाखिल हुए हैं, उन्हें उनके कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे, उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे। आतंकी यहां जंगली इलाकों में छिपे हैं। अब तक जो जानकारी मिली उस मुताबिक 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। जी हां, 3 आतंकी मार गिराए गए हैं, 3 दहशतगर्द मार गिराए गए हैं। इन 3 में से एक की डेड बॉडी भी बरामद कर ली गई है। लेकिन जो अभी खबरें हैं, जो अंदाजा है, उसके मुताबिक 6 से 7 या हो सकता है कि 8 तादाद अभी भी उन आतंकियों की है जो लगातार रह रहकर फायरिंग कर रहे हैं सुरक्षा बलों पर, और सुरक्षा बल भी उसका मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। यानी फायरिंग की आवाजें आ रही हैं, उनको दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है। और ये जो बताया, ये जो इलाका है ये काफी घने जंगलों वाला इलाका है। आतंकी यहां जंगली इलाकों में छिपे हुए हैं। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी की हुई है। लेकिन सबसे दुख की बात यही है, जो मैंने आपको पहले बताया, कि हमारे 2 जवान अब तक उन्होंने अपनी अजीम कुर्बानी, अपनी जान की अजीम कुर्बानी पेश कर दी है मुल्क की हिफाजत में। 2 जवानों ने कुर्बानी पेश की, वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं, जबकि 12 जवान इस मुठभेड़ में घायल हुए हैं। जी हां, ये आंकड़ा भी बताता है कि काफी ये जबरदस्त और काफी जो है ये कह सकते हैं कि कठिन जो मरहला है, क्योंकि 2 जवान हमारे शहीद हो चुके हैं, 12 जवान घायल हैं, लेकिन 3 आतंकियों को भी मौत की नींद सुला दिया गया है। हम बात कर रहे हैं कुलगाम एनकाउंटर की। जम्मू कश्मीर के कुलगाम के अखाल इलाके में जो एनकाउंटर जारी है, हम उसकी बात कर रहे हैं। आप सोचिए, पहले दिन का एनकाउंटर, दूसरे दिन का एनकाउंटर, तीसरे दिन का एनकाउंटर, चौथे दिन का एनकाउंटर। जो तीसरे चौथे दिन का एनकाउंटर था, उसी में ये हमने आपको बता दिया था कि 3 आतंकी मारे गए हैं। 3 आतंकियों को मौत की नींद सुलाया जा चुका है और उनमें से एक की डेड बॉडी बरामद की जा चुकी है। और साथ ही ये बता दें कि कश्मीर घाटी में ये अब तक का सबसे लंबा एंटी टेरर ऑपरेशन चल रहा है। जी हां, कश्मीर घाटी में, कश्मीर वादी कश्मीर में यह अब तक का सबसे लंबा एंटी टेरर ऑपरेशन है। 20 सालों में कश्मीर में यह सबसे बड़ा ऑपरेशन है। पिछले 20 सालों में कश्मीर में यह सबसे बड़ा ऑपरेशन है। और इससे अंदाजा यह ले सकता है कि जो आतंकी हैं वो भी काफी तैयारी के साथ हैं और इसीलिए वो इतने लंबे वक्त तक जो है वो जो सुरक्षा में वहां पर जवान, जो इस ऑपरेशन में जवान तैनात जो जवान हैं, उन्हें एंगेज कर पा रहे हैं। और या फिर ये कह लें कि हमारे जवान उनको घेरे में ले चुके हैं। 2 हमने अपने जवान खो दिए हैं, 2 कीमती हमारी जानें जा चुकी हैं। उन्होंने कुर्बानी अपनी जानों की दे दी है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि अगर हम दुश्मन को, जो इस वक्त आतंकी की शक्ल में है, उन्हें मार गिराते हैं, तो हम कहीं ना कहीं अपने देश को, देश में रहने वाले लोगों को, जम्मू कश्मीर रहने वाले लोगों को सुरक्षित कर पाएंगे। और इसके लिए उन्होंने अपनी कीमती जानें दे दी। 12 जवान हमारे जो जवान हैं, जो इस एनकाउंटर में शामिल, ऑपरेशन में शामिल थे, उनमें से 12 जवान जख्मी भी हैं। लेकिन यह ऑपरेशन जारी है, भले ही यह 9वें दिन चल चुका हो। पिछले 20 सालों में सबसे बड़ा ऑपरेशन माना जा रहा है ये, और यह 9वें दिन तक का, यानी कि सबसे लंबा
चलने वाला ये कुलगाम का एनकाउंटर बन चुका है। ये जम्मू कश्मीर के कुलगाम के अखाल इलाके में रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। इसका मतलब साफ है कि दूसरी तरफ यानी कि जंगलों में, घने जंगलों में भी जो आतंकी छुपे हैं, उनके पास अभी भी जो है गोला बारूद मौजूद है, इसीलिए वो लगातार फायरिंग कर पा रहे हैं। इससे आप अंदाजा करें कि कितनी तैयारी के साथ वो आए थे, और अगर उनको इस तरह से कॉर्नर नहीं किया जाता तो पता नहीं उनके इरादे क्या रहे होंगे। शुक्रवार देर रात में यहां भारी विस्फोट और गोलीबारी की आवाजें सुनी गई थी, लेकिन लगातार इसमें सीआरपीएफ, इसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान शामिल है, इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान शामिल है, तमाम बड़े अधिकारी जो हैं, यहां तक कि सेना के अधिकारी, जम्मू कश्मीर पुलिस के बड़े अधिकारी, वो कैंप कर रहे हैं, हालात पर नजर बनाए हुए हैं, और कई हाईटेक जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। एयर सर्विलांस भी किया जा रहा है, रखा जा रहा है, ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन एक बात है कि भले ही उन्होंने इस कदम तो यहां रख दिया, लेकिन वो बच नहीं पाएंगे। यह संदेश साफ है, और इसलिए भी साफ है कि 3 आतंकी मार गिराए गए हैं। जो भी बचे हैं, चाहे उनकी संख्या 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, वो भी बचने वाले नहीं है, क्योंकि यह ऑपरेशन लगातार जारी है, 90 दिन में दाखिल हो चुका है, और यह ऑपरेशन आगे चाहे जितना भी चलना पड़े, उनके खात्मे तक, दहशतगर्दों के खात्मे तक यह ऑपरेशन जारी रहेगा। इस ऑपरेशन के बारे में और डिटेल दे रहे हैं हमारे संवाददाता, हमारे रिपोर्टर जहूर रिजवी। इसके बारे में बताएंगे आपको कुछ और डिटेल में कि आखिर ये इतना लंबा ऑपरेशन जो चल रहा है, इसकी वजह क्या है, और किस तरह से और किस किस तरह चीजों का इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। और यहां तक कि जो चूंकि आप देख सकते हैं जहां पर ये एनकाउंटर का दायरा काफी थोड़ा बड़ा हो गया है, तो जो ऐसे इलाके हैं जहां पर आसपास में आबादी है, उन लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर तक भी जारी की गई है कि अगर आपको कुछ हेल्पलाइन चाहिए, कुछ जानकारी चाहिए, तो उस पर बात करके और आप अपना रास्ता तय कर सके, आप अपना रूट तय कर सके, क्योंकि जो सिविलियन वहां पर आबादी है उसके आसपास, यानी इस काउंटर के स्थल के आसपास में, उनको भी किसी कोई दिक्कत ना हो, उनको कोई परेशानी ना हो, सिविलियन कैजुअलिटी ऐसा ना हो, इसको लेकर के ये कदम उठाए गए हैं। तो आइए सुनते हैं कि जहूर रिजवी क्या बता रहे हैं इस बारे में। अब तक के जो अभी तक का जो आंकड़ा है उसके मुताबिक सबसे लंबा चलने वाला ये एनकाउंटर 20 सालों में सबसे बड़ा, वादी कश्मीर में सबसे बड़ा ये ऑपरेशन है जो इस वक्त कुलगाम में जारी है। और कुलगाम में 9वें दिन भी दोनों तरफ से फायरिंग की आवाजें आ रही है। इसका मतलब साफ यही है कि आतंकी अभी भी हैं और काफी तादाद में हैं, ठीक ठाक तादाद में हैं। सुनते हैं जहूर रिजवी को, अपने रिपोर्टर को। अखाल दिवसर कुलगाम का एनकाउंटर आज 9वें रोज में दाखिल हो गया है, और ऐसे में एंटी टेरर ऑपरेशन बदस्तूर जारी है। आप ये देख सकते हैं पीछे सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी नफरी यहाँ पे तैनात की गई है। और ऐसे में एक दुखदायक खबर ये कि इस ऑपरेशन में अभी तक जो है 2 जवानों की जो है वो मौत वाक़या हुई है। 2 आर्मी के जवान शहीद हो गए हैं। तकरीबन 12 के करीब जवान जो है वो ज़ख्मी हो गए इस एंटी टेरर ऑपरेशन में। अभी कुछ देर पहले चनाक ऑप्स की तरफ से एक ट्वीट आया जिसमें बताया गया कि एक लांसनायक, एक सिपाही जो है उनकी मौत इस एंटी टेरर ये ऑपरेशन में वाक़या हुई है, और तकरीबन 12 के करीब जवान जो हैं वो ज़ख्मी हो गए हैं। आप ये देख सकते हैं, ये आज की बड़ी खबर। ये खबर अखाल दिवसर कुलगाम के फॉरेस्ट से है, जहाँ पे एंटी टेरर ऑपरेशन अभी भी बदस्तूर जारी है। हम आपको बताया कि 9वें रोज़ भी ये एंटी टेरर ऑपरेशन बदस्तूर जारी है। रात भर यहाँ पे फायरिंग, धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी गई, और ऐसे में जो फ़ौज के आला अधिकारी हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अधिकारी हैं, चाहे वो डायरेक्टर जनरल पुलिस नलिन प्रभात, जीओसी विक्टर फोर्स, और उसके साथ साथ सीआरपीएफ के डीजीपी कल यहाँ पे आए, और पूरी तरह से इस सिचुएशन को, इस एनकाउंटर को मॉनिटर किया जा रहा है। और ये आप देख सकते हैं, ये अखाल को जाने वाला रास्ता है, पूरी तरह से सील कर दिया गया है। यहाँ पे पहरा बिठाया गया है, सिक्योरिटी फोर्सेस चौकन्ना है, किसी भी आने जाने वाले से जो है वो पूछगछ की जा रही है, नज़र बनाए रखी है सिक्योरिटी फोर्सेस। और ये पीछे जो आप ये देख रहे हैं पूरा जंगलाती इलाका जो है, इसमें फ़ौज ने पूरी तरह से घेराबंदी की है। और अभी कुछ देर पहले जो है खबर, वो खबर ये कि 2 जवानों की जो मौत है इसमें वाक़या हुई है, और तकरीबन 12 के करीब अब तक इस ऑपरेशन में जवान जो है वो ज़ख्मी हुए हैं, जबकि एक मिलिटेंट की लाश अब तक जो है वो बरामद कर ली गई है। और कुल मिलाकर ये आज 9वां दिन, और इस 9वें रोज़ भी ये जो एंटी टेरर ऑपरेशन है ये बदस्तूर जारी है। आने वाला वक्त ही बताएगा कि कब तक ये ऑपरेशन, जो एंटी टेरर ऑपरेशन है, ये इख्तिताम पजीर होगा। और फ़ौज कोशिश कर रही है कि इसको जल्द से जल्द जो है इख्तिताम पजीर किया जाए, न्यूट्रलाइज़ किया जाए। जितने भी इसमें मिलिटेंट छुपे हुए हैं जंगलों में,
उनको जल्द से जल्द जो है वो न्यूट्रलाइज किया जाए। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, दिवसर कुलगाम।